हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के जो सिलेबस में नोटिस को लिखना होता है वो नोटिस कैसे लिखते हैं और नोटिस लिखने में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, वो फॉर्मेटिंग कैसे करना है, उसमें कौन से कंटेंट को किस तरीके से कहाँ पर लिखना है और कितना लिखना है, ये सब चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो को आप देख सकें। तो शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग्स मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप इसको देख पा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग्स यानी वो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है जब आप नोटिस लिखते हैं, ठीक है, वाइल राइटिंग नोटिस। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ये जानना होता है कि ये जो नोटिस है वो कितने मार्क्स के आपके एग्जाम में आते हैं, कितने मार्क्स के लिए आपको ये एग्जाम में लिखने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, चाहे झारखंड बोर्ड हो या कहीं अदर बोर्ड हो, तो जैक बोर्ड हो, वहाँ नोटिस तो लिखने आता ही है। हाँ, कंटेंट वही रहता है, एक्सप्रेशन वही रहता है, नंबर ऑफ मार्क्स जो है, जो मार्क्स बच्चे को मिलते हैं वो कम या अधिक हो सकते हैं, बट जो वे ऑफ राइटिंग नोटिस वो सेम यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें कैसे कंटेंट को क्या डालना होता है। तो जो कंटेंट आपका, जो क्वेश्चन आपसे पूछता है उस क्वेश्चन का आप आंसर देते हैं, तो कंटेंट जो भी होता है वो आपका सिर्फ 2 मार्क्स का होता है। ये मैं जैक बोर्ड झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो परीक्षा ली जाती है उसके अनुसार ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे जो कंटेंट होता है यानी जो आप सब्जेक्ट मैटर आप लिखते हैं, जितने भी चीज़ें आप लिख पाते हैं वो 2 नंबर के लिए आपको मिलती है। आपने अगर एक पेज भर दिया, 2 पेज भर दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसका एक लिमिटेशन है। और इसका लिमिटेशन कुछ इस तरह से है कि इसको नॉट मोर देन 50 वर्ड्स यानी 50 वर्ड्स से ज़्यादा लिखना नहीं होता है। विद इन 50 डेज और ऑलमोस्ट 50 डेज, सॉरी 50 वर्ड्स है ना, विद इन 50 वर्ड्स 50 शब्दों के अंदर इसको जो है आपको पूरा करना होता है। हाँ, 10 वर्ड आगे या 10 वर्ड पीछे कम हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके आसपास जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कंटेंट था 2 मार्क्स के लिए। आपने जो कुछ भी लिखा है, जिस तरीके से आपने जो कंटेंट को एक्सप्रेस किया है, जिस नोटिस को आपने जिस तरीके से लिखा है, उसकी जो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है, ध्यान देंगे, जो कितनी शुद्धता है आप में, आपने जो लिखा उसमें ग्रामेटिकली कितनी शुद्ध आपने लिखा है, आपकी स्पेलिंग कितनी अच्छी है, आपकी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है, उसके लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाता है। कितना मार्क्स? उसके लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो नोटिस लिखने टाइम में आपको ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहले मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन मिल गया और उस क्वेश्चन का आप आंसर लिखना शुरू कर दिए यानी नोटिस लिखना आप शुरू कर दिए। तो उस समय क्या करना होता है, जो हेडिंग होती है नोटिस की, तो आप जो नोटिस लिखते हैं सबसे ऊपर में आप नोटिस लिखते हैं, तो नोटिस को कैपिटल लेटर में या उसको हम लोग ब्लॉक लेटर भी कहते हैं, तो ब्लॉक लेटर में या कैपिटल लेटर में लिखना है और बोल्ड करके लिखना है, ठीक है। बड़े अक्षरों में लिखना है और उसको बोल्ड करना है, और ध्यान रखना है कि ये जो नोटिस आप लिखेंगे तो वो जो आपका पेज होगा उस पेज के सेंटर में यानी बीच में लिखेंगे। सपोज कीजिए कि ये पेज आपका इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, तो नोटिस आप यहाँ लिखेंगे, इस सेंटर में नोटिस लिखेंगे बीच में, और इसके नीचे फिर आप नोटिस इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं कंटेंट आप यहाँ पर ऐसे लिखते चलेंगे, ठीक है। तो ये रहा, इस तरीके से आपको नोटिस वहाँ पर लिखना है। चलिए, तो नोटिस को आप हेडिंग बना दिए, बोल्ड कर दिए और कैपिटल लेटर में लिख दिए। सेकंड आपका पॉइंट आता है कि एड्रेसिंग टू द डायरेक्टर और रिलेटेड सोसाइटी और कंसर्न डिपार्टमेंट, यानी जब क्वेश्चन आपको मिलता है तो क्वेश्चन में एक ऐसी सोसाइटी को डिपिक्ट किया जाता है, या ऐसा कोई एक क्लब होता है या कोई ऐसी सोसाइटी होती है, तो कोई ग्रुप होता है, उस ग्रुप के कोई डायरेक्टर होगा या हेड होगा या प्रेसिडेंट होगा या चेयरमैन होगा, जो भी होगा उसको एड्रेस करते हुए आपको नोटिस की शुरुआत करनी है, ठीक है। यहाँ एक और चीज़ है, कंसर्न डिपार्टमेंट। अगर कोई डिपार्टमेंट है खास तो उसको भी एड्रेस करते हुए आप ये अपनी नोटिस को लिख सकते हैं, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इवेंट, जो भी इवेंट आप वहाँ डाल रहे हैं नोटिस में, चाहे वो गेम खेलने का हो या कहीं पिकनिक जाने का टूर की बात हो या कुछ कलेक्शन करने की बात हो या फिर कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हो या एग्जामिनेशन करने की कोई बात हो, कोई तो ऐसा इवेंट होगा जो इवेंट आने वाले दिन में होने वाला है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो इवेंट व्हाट, यानी वो क्या है, इवेंट क्या है, उसके बारे में आपको ब्रीफ करना होगा। व्हेन, कब वो चीज़ें होने जा रही है उसके बारे में बताना होगा। मेंशनिंग टाइम, वो टाइम बताना है कि वो एग्जैक्ट क्या टाइम है। और वो प्लेस, यानी वो जो आपका इवेंट है वो कहाँ पर होने वाला है। ये 4 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी नोटिस को लिखते समय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिक्वेस्टिंग हिम टू बी की नोट स्पीकर, यानी आपको ये ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिजल्ट। जो आप जिस चीज़ के बारे में आप लिखने जा रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, कैसे आप लिख पा रहे हैं और उसका क्या रिजल्ट होने वाला है। तो ये चीज़ें आपको मेंशन करना होता है इस नोटिस में, ठीक है। हाँ, आस्क फॉर कंफर्मेशन और अवेलेबिलिटी। कंफर्मेशन यानी आप जो नोटिस देंगे वो पूरी तरीके से कंफर्म होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई भी ऐसी चीज़ें सस्पेंस वाला नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट पढ़े उसको और सस्पेंस में आ जाए। नोटिस का अर्थ ही है कि एकदम एग्जैक्ट और प्रॉपर वे में और सटीक इन्फॉर्मेशन आपको उसमें देना होता है, इन शॉर्ट वर्ड्स, इन लोअर वर्ड्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ड्यू क्रेडिट शुड बी गिवन फॉर द इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स यूज्ड एंड वेल फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स। कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे कि उसका जो लिखने की जो तरीका है, जो वे ऑफ राइटिंग है, जो फॉर्मेटिंग है, वो बहुत ही बेहतर तरीके से होना चाहिए ताकि कोई भी उसको मन से पढ़ सके, एक बार में देखे तो उसको पढ़ ही ले, ऐसा उसके अंदर वो अट्रैक्शन होना चाहिए कि नोटिस में आखिर है क्या चीज़। इतनी खूबसूरत हैंड राइटिंग में होनी चाहिए, इतनी ब्यूटीफुल वर्ड्स होना चाहिए और ब्यूटीफुल सेंटेंसेस भी होना चाहिए। तो ऐसे ही चीज़ों को लिखा जाता है। तो ये था आज की इस क्लास में जो आपको बताया गया कि नोटिस को हम लोग कैसे लिखते हैं और नोटिस लिखने के समय में किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको आज इस छोटी सी क्लास में आपको बता दी। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो नोटिस का एक कोई ऐसा टॉपिक उठा लेंगे और उस टॉपिक के बारे में कोई खास नोटिस रहेगा और उसको कैसे लिखना है और कौन कौन से वर्ड्स कहाँ कैसे सेलेक्ट करने हैं, हेडिंग में क्या लिखना है और सबसे बॉटम में क्या लिखना है, टॉप में, बॉटम में, और डेट कहाँ देना है, किस तरीके से क्या चीज़ें लिखनी है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।